हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर के। बीसीसी 2022 के काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे आप काउंसलिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि आप लोग बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि सर बीसीसी काउंसलिंग का नोटिस कब आएगा, तो यह आपका पब्लिक नोटिस बीसीसी काउंसलिंग को लेकर के 2022 के पब्लिक नोटिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट 3 दिसंबर 2022 यानी आज के पब्लिक नोटिस है। और इस पब्लिक नोटिस में बताया गया है पूरा प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बीसीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसके एग्जाम देने से, जिसके माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, केजी और जो स्टूडेंट्स बायो ग्रुप से होते हैं या फिर पीसीएमबी से एग्जाम देते हैं या फिर पीसीबी से एग्जाम देते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर मेडिकल कोर्स भी है, जैसा बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, टेक्नीशियन, ओटी, उन सभी के लिए इस पब्लिक नोटिस में काउंसलिंग आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें बिहार में, तो यहाँ पर सीट हालांकि बहुत कम है, जिसमें से 50% सीट आपकी जो है, इसमें से 50% सीट का बंटवारा जो है एग्रीकल्चर के लिए वो आपका पीसीएम, ठीक है, और आपका पीसीबी, यानी इसमें 25% सीट आपकी पीसीएम और 25% सीट आपकी पीसीबी के लिए है। बची हुई यहाँ पर 50% सीट है वो केवल एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए है, जैसा कि नोटिस में दिया गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आपको समझना है। अगर आपने एग्जाम 2022 का दिया है, रैंक आप कितने भी हो, काउंसलिंग आप करा सकते हैं। ठीक, ये काउंसलिंग का पब्लिक जो नोटिस आया है, यानी जो लास्ट दिसंबर तक जिन बच्चों को मिल जाएगा कोर्स, वो कॉलेज में जाकर के अपना पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का अपनी स्टडी करेंगे। बाई चांस कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर पूरी काउंसलिंग में आपको कोई चीज अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो इसके बाद एक और लास्ट मौका मिलता है मॉप अप राउंड का, उसका नोटिस आएगा, तब उसके बारे में बात की जाएगी। तो कुल मिला के 2 बार आपको चांस मिलते हैं काउंसलिंग में। ये काउंसलिंग का नोटिस आपको 2 चरण में कंप्लीट होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, सेकंड अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो जाता है, जिस कोर्स के लिए जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको स्लिप मिलेगी, इसके बाद आपकी फीस जमा होगी और उस कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बाई चांस फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप सेकंड अलॉटमेंट लेटर का वेट करेंगे, उसके बाद मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप वापस ट्राई कर सकते हैं, फिर भी नहीं मिलता अगले साल की तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं आज के इस प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। बीसीसी काउंसलिंग सबसे खास बात, अच्छी बात यह है, भले थोड़ी लेट होती है लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोई पैसा नहीं लगता है। अदर स्टेट में अगर देखें, हमारे उत्तर प्रदेश में 500 रुपए लगते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो भी आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं। जैसा कि आप आईसीआर में देखेंगे, वहां भी आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर सकते हैं, अगर आपको ठीक ठाक जानकारी थोड़ी बहुत भी है तो। और जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, इतने सारे यूट्यूब चैनल लोग चलाते हैं, जानकारी हम भी देते हैं, और आप भी यहाँ पर पब्लिक नोटिस को डाउनलोड करके 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, तब कोई आपसे काउंसलिंग गलती ना हो। एग्जाम क्वालिफाई करना अलग बात है, इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, ये पूरा प्रोसेस है। जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस आपके चलते चले जाएंगे, आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके जानकारी दी जाएगी, कोई आपसे गलती नहीं हो जाएगी, ठीक है। कहीं आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम काउंसलिंग नहीं करवाते हैं पर्सनली, लेकिन हमारे 1-2 वीडियो से आप समझ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग घर बैठकर कर सकते हैं, कोई भी आप किसी पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बात यह है, अगर आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ सीट ज्यादा हो, ठीक है, तो ठीक भी है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, तो अपने अपने में यहाँ लड़ाई है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी रैंक होगी तो आप काउंसलिंग जो है के अकॉर्डिंग आप कोर्स मिल जाएगा। सबसे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट, ये थर्ड मुझे लगता है, जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग। देखिए 2 प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस यहाँ पर काउंसलिंग में है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट लॉक। अगर ये तीनों प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी काउंसलिंग इनकम्प्लीट, अधूरी मानी जाएगी। इसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे और उस चॉइस फिलिंग करने के बाद सीट अपनी लॉक करेंगे तब, ठीक। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 1 टाइम है, ठीक। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा कुछ विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉक। देखिए, रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का मौका उनको नहीं दिया जाएगा।
इसका मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद तुरंत आप चॉइस फिलिंग करेंगे, और जैसे हम लोग बताते जाएंगे वैसे आपको सीट लॉक करनी होगी अपनी, ठीक है। इसके बाद जब भी आप अपना जो है चॉइस फिलिंग कर लेंगे, इसके बाद कोई कॉलेज सीट आपको अलॉट करेगा। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब इस यहाँ पर नोटिस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 कैटेगरी में नोटिस डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप के लिए। अगर आप मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा ठीक होगा, अगर आपने पब्लिक नोट डाउनलोड कर लिया है तो भी ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ के नोटिस के बारे में। देखिए ये जो फर्स्ट आपका है 8 नंबर, ठीक है, इसमें ए जो कैटेगरी है ये सीबीए, पीसीए, एमबीए यानी एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए है, ऑनलाइन काउंसलिंग है। तो ये प्रक्रिया पूरी किनके लिए है, एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक। इसके बाद यहाँ देखेंगे जो बीसीसी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, ज्वाइंट रैंक, ठीक है, इनका किस पे डिपेंड करता है, ज्वाइंट रैंक पर। ये इनका प्रोसेस है इन सभी यानी मैथ्स और बायो वाले बच्चों के लिए ये वाला है। यानी आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग जाना चाहते हैं, तो इसका जो डेट है वो ये प्रोसेस है, और एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पर ये डेट है। कुछ विद्यार्थियों ने गलती क्या किया है काउंसलिंग में, और जैसे कि उनका सब्जेक्ट 12+2 पीसीबी से किया है। अगर आपने पीसीए से अटेम्प्ट कर लिया है तो काउंसलिंग आप करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है पिछला, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। वजह होती है आप जब भी काउंसलिंग आप करेंगे तो यहाँ पर आपने मान लो 10+2 पीसीबी से किया है, तो पीसीबी के आप पास में नंबर होंगे, आप फिल करने के लिए बोलता है। अब आपने 10+2 किया पीसीए से, पीसीबी से, और यहाँ पर आप दे दिया एग्जाम पीसीए से, तो आप फिर एग्रीकल्चर नंबर वहां पर कैसे भर पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे लोग काउंसलिंग में बाहर हो सकते हैं, और ऐसे लोग कोर्स यहाँ पर नहीं मिला, पहले आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कई ऐसे लोगों ने ऐसा किया है, कई बार मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेज आए थे, इसलिए ये मैंने चर्चा किया है। और कई लोग प्रीवियस में बाहर भी हुए। अगर आपके 10+2 जिस सब्जेक्ट से है, आपके एग्जाम उसी सब्जेक्ट से देना चाहिए, ठीक है। अगर आप पीसीबी का है तो पीसीबी दिया है, पीसीएम से है पीसीएम दिया हुआ। अब मान लो स्टूडेंट्स पीसीएम का है, उसने एग्जाम यहाँ पर पीसीएस दे दिया, सीबीए दे दिया, वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा पाए, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग में 10+2 के नंबर देखे जाते हैं। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप अलॉटमेंट लेटर ले जाएंगे, वहाँ ये भी जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर आपने पेपर किसके स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चालाकी से आप नहीं करें, और गलती हुई है तो दोबारा उसको सही करें, अगले साल एग्जाम दें। अब देख सकते हैं यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, आपको पता है जब भी काउंसलिंग होती है तो सीट मैट्रिक्स आता है वेबसाइट पर। क्यों आता है, तो किसी भी कोर्स में हम जाना चाहते हैं, हमारी कैटेगरी क्या है और हमारी कैटेगरी अकॉर्डिंग वहां पर कितनी सीट है, ठीक है, वो जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दोनों की डेट यहाँ देख रखे हैं। सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर आएगी आपकी 5 दिसंबर को, यहाँ भी ऐसा दिया गया। दोनों सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 5 दिसंबर में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वेबसाइट पर, आपको जानकारी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगी वो 8 दिसंबर से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या करते हैं, देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट एंड द सीट लॉक, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब तक होगा आपका, 14 दिसंबर तक। जब भी आप सीट लॉक कर देंगे, यूनिवर्सिटी उसको देखेगी कि आप कितनी रैंक है, कि आपके जो है रैंक हिसाब से जो है आपकी चॉइस फिलिंग क्या है, ठीक। तो चॉइस फिलिंग और रैंक हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी, जिसे हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 19 होगी। और ये डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग इसके अलॉटमेंट लेटर को 19 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। अब इसमें आपको कोर्स अलॉट हो जाता है। कोर्स जब अलॉट हो जाता है, जिस कॉलेज में जिस कोर्स के लिए हमें अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो कॉलेज में हमें जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, ठीक है, उसके वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करने के बाद वो वेरिफिकेशन स्लिप देते हैं, बता देते हैं आपको इसमें जो है इतनी फीस जमा करनी है, वहां पर आप फीस जमा करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बाई चांस फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली तो आपको सेकंड का वेट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, आप ये 19 लेकर के 22 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन देखिए लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, एडमिशन आप ले लेंगे फर्स्ट राउंड। तो ये देखिए प्रोसेस चलेगा 20 से लेकर के 22 दिसंबर तक। जिन विद्यार्थियों सीट अलॉट हो जाएगी 20 से लेकर 22 तक कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेंगे। अब देखो लिखा हुआ सेकंड राउंड, ठीक है। सेकंड में क्या कहानी है, मैंने बताया आपको यहाँ पर 2 मौके मिलते हैं। सेकंड क्या कहानी है, अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट्स वही सेकंड राउंड उनको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किया होगा। मैं बोला हूं ना कि अभी आपको, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग नहीं किया है
तो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इस काउंसलिंग में भाग लेना है, रैंक आप कितनी भी हो, ठीक है। तो लिखा हुआ डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड का मिलेगा 28 दिसंबर से लेकर के 30 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो 29 से लेकर के और 30 तक है, यानी 30 दिसंबर तक आपको कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक से आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देख केवल आपको 1 मंथ का टाइम मिला है। हालांकि अभी तक हम जो देखते थे प्रीवियस ईयर में करीब 1.5 से 2 मंथ लग जाते थे बीसी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होने में, लेकिन यहाँ पर जो लेट आया है नोटिस उसका ये रिजल्ट है। सेम कहानी यहाँ भी देखें, कुछ यहाँ पर डेट लेकर के बात की गई है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स 5 को, ठीक है, और आप जो सीट लॉक करेंगे 8 से लेकर के 14 तक, ठीक। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और ये आप जो है चॉइस फिलिंग और सीट लॉक करेंगे 14 दिसंबर तक। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा बायोमैथ वाले बच्चों का आएगा 20 तारीख को, ठीक है, और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं डेट 21 लेकर के 23 तक। अगर नहीं आपको अलॉट सीट होती है फर्स्ट राउंड में तो आप सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे और सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपका डाउनलोड कर सकते हैं सेकंड अलॉटमेंट लेटर वो 29, और इसके बाद में 29 से लेकर 31 तक आप डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं 30 से लेकर के और 31, यानी 30-31 2 दिन के लिए। जैसे कोई अगर अपडेट आते रहे काउंसलिंग लेकर के हम आपको छोटे छोटे वीडियो बना के देते रहेंगे ताकि कोई आपसे गलती ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आज के पब्लिक नोटिस काफी इंपॉर्टेंट नोटिस था ये, और बाद बाकी इस नोटिस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे आपका उनको डॉक्यूमेंट लगेंगे। हालांकि हम डॉक्यूमेंट बहुत सारे वीडियो पहले बना चुके हैं, ठीक है। कई विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं सीएलसी को लेकर के, सर हमने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, हम वहाँ पढ़ रहे हैं। तो जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट इसमें इनकम्प्लीट आपका होता बाई चांस तो आपको बीसीसी मौका देता है, आप एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, 6 से 8 दिन बनवा के दे देंगे, तो आप बनवा सकते हैं सीएलसी, या फिर आप उसको कह सकते हैं एक जो टीसी बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो तब आप कटवाइएगा जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाए, कहीं एडमिशन आपको मिल जाए। बाई चांस आपने कहीं से कोर्स कर रहे हैं वहां से आप टीसी कटा लाए या एडमिशन नहीं हुआ, फिर आपको फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ठीक। तो एडमिशन ये मिलने तक की एक कहानी थी, एक छोटा सा वीडियो था। आशा करते हैं आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।